हेलो गाइस, जेई 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न को देखकर लग रहा है कि कितना हैवी क्वेश्चन है। और इस प्रश्न को देखकर एक बात ये समझ आ रही है कि ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का। तो चूंकि देखो यार, इसमें लिखा है कि आर क्यूब डिनोट द 3 डायमेंशनल स्पेस, है ना। मतलब 3D का क्वेश्चन। 2 पॉइंट अपने को दिए हैं, पी एंड क्यू। बहुत अच्छी बात है। लेट distance capital X capital Y denotes distance between 2 point X and Y in the 3 dimensional space। चलिए, मतलब ये टर्म क्या डिनोट करता है? डिस्टेंस बिटवीन X एंड P। ये क्या डिनोट करता है? डिस्टेंस बिटवीन X एंड Q, है ना। इस तरह से इन्होंने ये लिखा है। और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस इज इक्वल टू 50 इनके अकॉर्डिंग। अब अगर मैं एक चीज देखूं, चलो मैं S को अगर डिफाइन करना चाहूं तो भाई X मैंने कोई पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड, तो क्या बनेगा? x-1 का होल स्क्वायर। मैं नेक्स्ट पेज पर लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4 2 7। ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखिएगा। पॉइंट है पहला अपने पास 1 2 3, और q अपने पास कितना है एक बार देख लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। 4 2 7, ठीक है। 4 2 7। अब पहला जो s उसने डिनोट किया है उसमें क्या लिखा है? डिस्टेंस ऑफ x कॉमा p इसका स्क्वायर माइनस डिस्टेंस ऑफ x का q से, ये दिया है 50। एक बार चेक कर लीजिए। हाँ यही है। चलिए, अब अगर मैं इसमें अप्लाई करूं डिस्टेंस फार्मूला, तो ये बनेगा अपने पास x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये बनेगा अपने पास x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z-7 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है इन्होंने 50। चलिए, इतना तो अपन लोग कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर ही लिखा है। अब इसमें देख लीजिए, जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दीजिए और बाकी टर्म्स को अपन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जो अपन बाकी टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये देखिए कितना आता है, मैं आपको बताता हूँ। पहला वाला सॉल्व होकर अपने पास आएगा, ये अपने पास आएगा 6x प्लस 8z माइनस 55, तो ये हो जाएगा -105, -105 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है बेटा? एक प्लेन। और एक प्लेन डिनोट करता है, सारे पॉइंट जो इस पर लाई करेंगे वो क्या है बेटा? एस। सेट एस से बिलोंग करते हैं। अब सेकंड टर्म उन्होंने डिफाइन किया है टी वाला। टी वाले में और एक्स एस वाले में दो ही अंतर है बस। इसमें यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ प्लस है, और ये इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो इसका अपन लिखेंगे तो ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा ना। तो टी वाला जो अपने पास प्लेन आएगा, वो प्लेन क्या होगा वो देखिए, वो भी मैं लिखता हूँ आपके सामने। वो अपने पास आएगा 6x प्लस 8z माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सेम प्रोसेस से निकल आएगा। तो हमने इतना तो निकाल दिया कि भाई s और t क्या है। s, जितने भी पॉइंट सेट s में होंगे वो सारे के सारे पॉइंट इस प्लेन पे लाई करते हैं। और टी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी ट्रिपलेट्स हैं, जितने भी अपने पास कोऑर्डिनेट्स हैं, वो सारे लाई करते हैं इस प्लेन में। और ये दोनों प्लेन में देखो 6 8 6 8, दोनों प्लेन कैसे हैं? पैरेलल। दैट्स मीन प्रश्न में ये मान लीजिए प्लेन P1 है, ये मान लीजिए प्लेन P2 डिनोट करता है, और क्या इंफॉर्मेशन है? P1 इज पैरेलल टू P2, दो पैरेलल प्लेन्स। ये है प्रश्न अभी तक। अब ऑप्शन पर आते हैं। देयर इज अ ट्राइंगल whose area is 1 unit and all of whose vertices are of from S। तो भाई प्लेन P1 में क्या ऐसे 3 पॉइंट हो सकते हैं जिनका एरिया 1 हो? बिल्कुल हो सकते हैं, इनफाइनाइट होंगे ऐसे, बल्कि, है ना। चलिए, इनफैक्ट एरिया 1 हो, एरिया 2 हो, एरिया 100 हो, एरिया कुछ भी हो, अगर आपने फिक्स कर दिया तो ट्राइंगल तो इनफाइनाइट बन सकते हैं एक प्लेन में। सेकेंड ऑप्शन में क्या है? देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L and M in T that each point on the line segment is also in T। ये तो डेफिनेशन होती है प्लेन की, कि यदि आप कह रहे हैं कि ये कर्व एक प्लेन है, तो उस प्लेन के ऊपर यदि आपने कोई भी 2 पॉइंट को लिया और उनको आपने ज्वाइन कर दिया, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो कंप्लीटली उस कर्व पर, उस सरफेस पर लाई करना चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन। तो ये तो हमेशा ही सत्य है, क्योंकि टी क्या है? टी एक प्लेन है ना। ये भी सत्य है। चलो, दो ऑप्शन तो अपने पास आ गए। थर्ड ऑप्शन देखते हैं।
देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, 2 वर्टिसेस S पर हों और 2 वर्टिसेस T पर हों। दो प्लेन है, ये मान लो S है, ये मान लो T है, दो वर्टेक्स इस पे हों, दो वर्टेक्स इस पे हों, ज्वाइन करके क्या बनाना है हमें, रेक्टेंगल्स, ठीक है। और वो रेक्टेंगल का एरिया या पेरीमीटर हमें दिया है, पेरीमीटर दिया है ना। तो एक चीज देख लो बस, सॉरी एक चीज देख लेते हैं, इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है बस। तो 105 माइनस तो 100 हो जाएगा, और 36 64 10, तो इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट, है ना। तो भाई एक बात सोचो, मान लो ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, और ये मैंने दूसरा प्लेन ले लिया। अब इसमें मैं 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट इस पर लिए, ज्वाइन कर दिया, ये रेक्टेंगल बनेगा, ये लाइन 10 होगी, ये लाइन 10 होगी, 20 तो हुआ। पेरीमीटर कितना चाहिए, 48, तो 28 बाकी है अभी। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि ये अपने पास आ जाए 14 और ये आ जाए 14, नो प्रॉब्लम। और ऐसे अपने पास इनफाइनाइट पॉइंट होंगे ही होंगे भाई, दो साइड सेम है। अब मैं इसे मूव करा सकता हूँ इस तरह से, तो इस लेंथ को मैं मैनेज कर सकता हूँ इजिली। तो ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन अपने पास होंगे ही होंगे। तो जो सी ऑप्शन है ये भी कैसा है, करेक्ट है। अब बारी आती है डी ऑप्शन की। देयर इज अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48, टू ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस एंड टू फ्रॉम टी। सिमिलर काइंड का है, उसमें रेक्टेंगल था, इसमें स्क्वायर है कि भाई ये लाइन 10 है, ये लाइन 20 है, ये लाइन 10 है, ये लाइन 10 है। अभी तो मैंने लेंथ कैसी ली थी, वर्टिकल, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है उनके बीच का, ठीक है ना। अगर ये मिनिमम डिस्टेंसेस का सम ही 48 से ज्यादा हो जाता तब हम कह पाते कि भाई ये पॉसिबिलिटी, सी ऑप्शन वाली पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो 10 और 10 20 हो रहा है, तो ऑब्वियसली 28 लेंथ के अपन बना सकते हैं इजिली, पेरीमीटर 48 हो सकता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट था। इसमें क्या कहा गया है कि हमें स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाना है जिसका पेरीमीटर कितना हो, 48 स्क्वायर बनाना है। समझिएगा, दो प्लेन पैरेलल है, ठीक है, दो प्लेन पैरेलल है, हमें इससे क्या बनाना है, स्क्वायर। जरूरी नहीं कि मैं वर्टिकल लूँ, मैं इसको इंक्लाइंड भी ले सकता हूँ। और अगर 48 बनाना है तो मुझे कितना चाहिए, 12 लेंथ। तो ये पॉसिबल है कि ये 12 लेंथ के मैंने दो पैरेलल बना दिए, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप, ये 12 लेंथ और ये 12 और ये 12, इस तरह से ये 48 लेंथ का एक स्क्वायर इजीली जनरेट हो सकता है। क्योंकि ये 3D फिगर है, तो फिगर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। इसमें अगर मैं, देखिए अगर इसमें कुछ, अभी इसमें तो करना बेकार है, इस तरह से कुछ होगा। ये व्यू आपको टिल्टेड दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो ये क्या अपने को लगेगा रोम्बस टाइप ना, बट ये है क्या, स्क्वायर। तो ये पॉसिबल है, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अच्छे से देख लीजिएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। थैंक यू।